बानी पीटीआई के आज फिर 8 मुकदमात की जमानतें लगी, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं पहुंचा। रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं, रिकॉर्ड कहाँ पे है? हम एक अदालत में थे एटीसी में, पता ये चला कि उनकी फुफ्फी के घर गया हुआ है। लॉजिक्स तो कोई दे, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी रिकॉर्ड नहीं आता, 2 साल बाद इनको पॉलीग्राफिक टेस्ट याद आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, एक उस शख्स को जो इस मुल्क की खुशहाली का जिम्मेदार है, आपने उसको जेल के अंदर रखा। आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, आपने अपनी जेबें भरी। आपने कहा इनडायरेक्टली टैक्स ले लो, अवाम पर टैक्स लगाएंगे, तनख्वाहदार पर टैक्स लगाएंगे, मेरे ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। आप उनकी अयाशियों की कीमत दे रहे हैं। ये हुकूमत, कोई इसके ग्राउंड्स नहीं है, कोई इसकी से नहीं है। वो जो महंगाई मार्च करते थे ना, आज उन्हें कोई ये बता दे कि 45% अवाम खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई के आज फिर 8 मुकदमात की जो है वो जमानतें लगी, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं पहुंचा। रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं, रिकॉर्ड कहाँ पे है? कि जी रिकॉर्ड इनका जो है ना, उस दिन हम एक अदालत में थे एटीसी में, पता ये चला कि उनकी फुफ्फी के घर गया हुआ है। उनकी डेथ हो गई थी, उधर ले गए हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड वहाँ लेके ये उस दिन की बात, मैं 2 दिन पहले। फुप्पी के घर? जी, फुप्पी के घर। मतलब इतनी लॉजिक्स तो कोई दें, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी रिकॉर्ड नहीं आता, कभी जी कोई और 2 साल बाद इनको पॉलीग्राफिक टेस्ट याद आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, एक उस शख्स को जो इस मुल्क की खुशहाली का जिम्मेदार है, एक वो शख्स जो इस मुल्क के इस्तेहकाम का जिम्मेदार है, आपने उसको जेल के अंदर रखा है। जब हम वो कहते हैं ना कि मतलब बादशाह कैद है और जो गम ख्वार है गरीब का, वो तो कैद में है। तभी तो आप आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, आपने अपनी जेबें भरी। आपने कहा इनडायरेक्टली टैक्स ले लो, अशराफिया पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, 111 कंपनीज पर टैक्स नहीं लगाएंगे, अवाम पर टैक्स लगाएंगे, तनख्वाहदार पर टैक्स लगाएंगे, मेरे ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ताकि जैसे ही बैंक्स के अंदर आपकी तनख्वाहें आएँ, ऑलरेडी उसमें से टैक्स कट कर आ जाए। तो वो जो आप हैं, आप उनकी अयाशियों की कीमत दे रहे हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ, वज़ीर आज़म खान जैसा हौसला लाते ना, 10% अपने वज़रा और मशीरों की तनख्वाहों में कमी की, आपने 800% पहले और 1 जनवरी से बढ़ा दी। मतलब मुझे तो इन लोगों की लॉजिक्स ही समझ नहीं आती। फिर जिस आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, जिस हुकूमत की आप वफाकी की बात करें, हमें तो 1 घंटे में वो 11 करोड़ में पड़ रही है। वही 11 करोड़ आप ये जो खत्ते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं ना, 12 करोड़ अवाम, उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं है। आपकी तनख्वाहें के नहीं, जो पंजाब अवाम खुश होगा। जो महंगाई मुकाओ मार्च करने वाले थे ना, वो अवाम मुकाओ मार्च करेंगे। और वो ये बजट बेसिकली, मैं तो ये बताऊं कि जो वफाकी बजट था वो उस हुकूमत के अगेंस्ट चार्जशीट थी, वफाकी हुकूमत की अपने ही खिलाफ चार्जशीट थी। फैक्ट फजिंग से भरा पड़ा। आपने देखा है LSM की 3 जो आपके थी जो टर्म्स थी, उनके अंदर नेगेटिव में जा रहे हैं, और आखिरी में आपने उसको 4.7% पे ले आया। बिल्कुल इसी तरह आपने ग्रोथ के साथ किया था। ये हुकूमत, कोई इसके ग्राउंड्स नहीं है, कोई इसकी से नहीं है, और ये सिर्फ वो जो महंगाई मार्च करते थे ना, आज उन्हें कोई ये बता दे कि 45% अवाम खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। बानी पीटीआई से मुलाकात होती है, किसकी मुलाकात होती है और किसकी बात जो है बानी पीटीआई की जो बयान है वो बाहर आके सच्चाई की पर मबनी होता है? देखिए जी, अभी तक तो उसका नाम बता दें कि मैं ये आपको बता दूं, मेरी तो आखिरी मुलाकात 28 जनवरी को उनसे हुई थी, और उसी के बाद मुझे ओहदा मिला था। और उसके बाद बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जो मैंने खान साहब के आगे रखने हैं, जो मैं पंजाब के लिहाज से करना चाहती हूँ। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, उनकी बहनें जो जाती हैं, हमें तो पूरा एतमाद है कि अलीमा आपा, तभी तो उनका जाना भी रोक दिया है, नौरीन आपा और डॉक्टर उज़मा, ये लोग जो जाती हैं, जाहिर है उनके थ्रू जो भी पैगाम आता है, अवाम, PTI कारकुन, पाकिस्तानी लोग सब उस पर इस बात पे तो सारों पे मुत्तफिक भी हैं। तो आपको लगता है जो सलमान अकरम राजा या जो दूसरे लीडरशिप जाके मिलते हैं, उनकी जो बयान जो वो बताते हैं बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्या वो बानी पीटीआई के अल्फाज होते हैं? अच्छी पहली बात है, मुलाकात तो उनकी भी नहीं होने दे रहे हैं। हमारे बहुत से लोगों की इस वक्त मुलाकात नहीं होने दे रही है ना। पार्टी लीडरान की मुलाकात तो मेरा ये ख्याल है 3 महीने हो गए हैं, नहीं हो सकी है। वकला की मुलाकात होती है, वकला और सियासी कायदीन की मुलाकात में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, मैं खुद जेल में नहीं हूँ। वकीलों की जो मुलाकात होती है, वकीलों की मुलाकात के अंदर सिर्फ ये होता है कि वकील अपना केसेस के लिहाज से उन्हें ब्रीफ करते हैं, और सियासी कायदीन की मुलाकात। क्वेश्चन ये कि बताया ही जा रहा था ईद के फ़ौरन बाद जो है वो एहतजाज किया जाएगा, मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा, इसकी क्या हिकमत अमली है, क्यों अभी तक मुकम्मल नहीं?
देखें जी, खान साहब ने जो कहा था, खान साहब ने ये कहा था कि उनकी नुमाइंदगी करेंगे उमर अयूब साहब और उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब जो हमें पैगाम देंगे, पीटीआई पंजाब उसके पीछे खड़ी है।